हेलो एवरीवन, ये हम प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंडिया के अंदर जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा जो माइनर प्लेट्यूज हैं जैसे मेवाड़ का प्लेट्यू हो गया, मेघालय का प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर का प्लेट्यू हो गया, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का प्लेट्यू, इन सारे प्लेट्यूज के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा था कि जो प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर आपसे किसी इंडस्ट्री की लोकेशन की बात करी जाए या फिर किसी मिनरल एक्सप्लोरेशन की या फिर माइंस की बात करी जाए तो ये उस जगह की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि वहाँ पे ही क्यों है एग्जैक्ट लोकेशन वाइज। अगर हम लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की भी बात करें तो भी प्लेट्यूज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डिटेल्स तो नहीं होगी, लेकिन हमें आपको समझना अच्छे से होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब हमने प्लेट्यूज ऑफ वर्ल्ड मैप के पढ़े थे। तो ये मैंने आपको रिवीजन के लिए यहाँ पे रखा है कि जो प्लेट्यूज हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं, याद आ रहा है आपको? प्लेट्यूज क्या होते हैं? वो हाई प्लेन्स होते हैं, ऐसे जमीन से बिल्कुल ऊपर उठे हुए होते हैं, जिन्हें टेबल लैंड भी बोलते हैं। इस तरीके प्लेट्यूज की फॉर्मेशन होती है। प्लेट्यूज जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बन सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से बन सकते हैं और इरोजन से बन सकते हैं। ये होते हैं कुछ वेज जिनसे जो प्लेट्यूज हैं वो फॉर्म होते हैं। और जो प्लेट्यूज होते हैं ये मिनरल वाइज बहुत रिच होते हैं, दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स। तो यहाँ पे माइनिंग का एक्सप्लोरेशन बहुत होता है। इकोनॉमिक वैल्यू जो प्लेट्यूज की होती है वो बहुत होती है। इसके अलावा भी हमने देखा था, इस तरह का दिखता है प्लेट्यू। इसके अलावा भी हमने देखा था कि जो प्लेट्यूज होते हैं उनका क्लाइमेट में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो प्लेट्यूज का क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा हाइड्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाइड्रोलॉजी में कैसे होता है कि वहाँ से बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन होता है। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे बिल्कुल ये सेम, जो ये इसकी इम्पोर्टेंस है ये हर जगह सेम है। तो इंडिया के अंदर जो प्लेट्यूज है उनमें भी सेम होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट क्या था कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है माइनिंग के लिए, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए, जहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम, जहाँ पे ये सब मटेरियल्स निकलता है वो मैक्सिमम जो एरिया प्लेट्यूज का ही होता है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम्स भी रखे हैं और ये मैंने एक आपको बताया था कि जो प्लेट्यूज होते हैं जब वो इरोड हो जाते हैं, इरोड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। एयर से इरोड हो सकता है, वो वाटर से इरोड हो सकता है और ग्लेशियर से इरोड हो सकता है। और अगर ये शोर के पास है तो ये सी वेव से भी इरोड हो सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो प्लेट्यूज हैं वो इरोड होके मेसाज और बूटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लेट्यू पहले मेसाज में जाते हैं और फिर मेसा वापस इरोड होके बूटेज में और भी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो ये हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज देखा था कि किस तरीके से जो अगर हमारी जो क्रस्ट है ये बहुत थिक है, इनपेनिट्रेबल है, तो नीचे हमारे एस्टेनोस्फेयर से जो मेंटल लावा निकल के जो मेंटल से जो मोल्टन लावा निकल के आ रहा है ये ऊपर इसको क्रैक करके ऊपर नहीं आ पाता है। तो ऊपर क्रैक करके ना आ पाने की वजह से ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इस जो ये प्लेट्यू है इसको अपलिफ्ट कर देता है। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा था हमारा लावा के फ्लो से, वोल्केनो की वजह से। जैसे यहाँ पे या तो जगह जगह पे फिशर्स बन जाएं, जगह जगह से लावा निकल के इसको जो लावा है ये एक टेबल हाईलैंड हाई प्लेन या फिर टेबल लैंड की फॉर्मेशन में हो जाए, या फिर यहीं से एक ही वेंट से जो लावा निकल रहा है वो स्प्रेड होके प्लेट्यू का फॉर्म बना लेता है। तो इस तरीके ये तीन मेजर ऐसे फॉर्मेशन मेथड्स होते हैं जिनसे प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोल रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये इंडिया जो है एक पेनिनसुला है, इंडिया का पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये जो पेनिनसुला है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलाज होते हैं वो एक्चुअली प्लेट्यूज होते हैं, वो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं। अपलिफ्टेड हमने ब्लॉक माउंटेन के अंदर पढ़ा था, होस्ट एंड ग्रेबन वाला। ये ऊपर वाला जो अपलिफ्टेड एरिया होता है इसे होस्ट बोलते हैं।
तो ये जो पेनिनसुलर लैंडमास जो जिसे हम प्लेट्यू बोलते हैं, ये होस्ट होता है ऊपर। ये दो फॉल्ट ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के अंदर एक फॉल्ट की वजह से इसका ओरिजिन हुआ था। आपने ये पढ़ा होगा कहीं पे, या फिर आप अगर नहीं तो ये चीज आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि जो नर्मदा, सोन और दामोदर रिवर है ये रिफ्ट वैली में से गुजरती है। ये रिफ्ट वैली के पार्ट हैं। रिफ्ट वैली का पार्ट क्या बताया था हमने? ग्रेट रिफ्ट वैली पढ़ी थी हमने अफ्रीका की, ईस्टर्न रिफ्ट वैली, वेस्ट रिफ्ट वैली। उसमें क्या था कि ये ब्लॉक माउंटेन ऐसे बन जाता है, प्लेट्स तो आपस में डाइवर्जेंट होती है। तो ये नर्मदा, सोन और दामोदर है, ये रिफ्ट वैली है। एंड दीज रिफ्ट वैलीज दे रन अक्रॉस द पेनिनसुलर लैंड मास, पूरे पेनिनसुलर के अक्रॉस ऐसे निकलती है। और ये सेंट्रल, इसको पूरे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड ऊपर वाला पार्ट और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू जो नीचे हमारा साउथ वाला पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को उसके रीजनल लैंड मासेस के बेस पे हमने इन सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, मध्य भारत प्लेट्यू, काठियावाड़ प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। इसे हमने डिफरेंट पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू जो है ये खुद तेलंगाना और कर्नाटका प्लेट्यू के अंदर डिवाइडेड है। मेघालय प्लेट्यू जो है इसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। और बाकी ये जो प्लेट्यूज हैं इनको हम सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। दीज आर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड ऑल्सो। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल से और इनकी लोकेशन भी हम देखेंगे। तो अगर हम इंडिया का फिजिकल मैप देखें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो पोर्शन है ये डेक्कन प्लेट्यू है हमारा। और इसके ऊपर आपको दिख रहा है विंध्यन और सतपुरा। विंध्यन और सतपुरा, ये देखो हमने किसकी बात करी थी? नर्मदा रिवर की बात करी थी। तो नर्मदा रिवर से नीचे वाला जो एरिया है ये डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट में आता है। और ये विंध्या और सतपुरा के ऊपर नदन वाला जो पार्ट है और अरावली के ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड या फिर सेंट्रल प्लेट्यू इसको बोलते हैं, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, मेघालय के अंदर जो गारो, खासी और जंतिया की हिल्स है ये सारी हमारी मेघालय प्लेट्यू के अंदर आती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी बोलते हैं। ये हमारे मेजर प्लेट्यूज हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। ये वाला पूरा पार्ट डेक्कन का पार्ट है और डेक्कन के पार्ट के अंदर ही है तेलंगाना का प्लेट्यू और कर्नाटका का प्लेट्यू। और हमारे सेंट्रल प्लेट्यू के अंदर कौन से आ जाएंगे? मालवा का प्लेट्यू, बुंदेलखंड का प्लेट्यू, छोटा नागपुर का प्लेट्यू और बाघेलखंड का प्लेट्यू। ये सारे सेंट्रल हाईलैंड के अंदर पड़ेंगे। वेरेज ये शिलोंग का प्लेट्यू, जो शिलोंग एक्चुअली मेघालय का कैपिटल है, तो शिलोंग का प्लेट्यू या मेघालय का प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। इनको हम एक एक करके पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मालवा का प्लेट्यू। मालवा के प्लेट्यू की लोकेशन देखो आप कहाँ पे है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो मालवा का जो प्लेट्यू है ये एक ट्रायंगल बनाता है, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनाता है। कहाँ पे? ये विंध्यन हिल्स पे। और किसके, अगर हम इसकी फिजिकल बाउंड्री देखेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक तरफ अरावली से और दूसरी तरफ विंध्यन की हिल से बाउंडेड है। इसके नॉर्थ के अंदर मध्य भारत का पठार है और इसके ईस्ट के अंदर बाघेलखंड का पठार है। देखो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाला एरिया ये है, यहाँ पे अरावली है, विंध्यन है और इसके हमने क्या बोला था, ईस्ट में बाघेलखंड का प्लेट्यू है और नॉर्थ में कौन सा है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू। तो ये इसकी लोकेशन है कि लोकेशन वाइज ये कहाँ पे है। और ये नर्मदा रिफ्ट वैली जो है इसके अंदर एक प्रोमिनेंट लोकेशन है। आप इसमें नर्मदा का देखो, ये है हमारा और यहाँ से ये नर्मदा का रिफ्ट वैली जो है ये इसकी एक प्रोमिनेंट लोकेशन आती है। ये काफी रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम भी बनाता है जो बे ऑफ बंगाल में भी गिरती है और अरेबियन सी में भी गिरती है। बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली कौन सी रिवर है जिनके ड्रेनेज सिस्टम में है, जैसे कि चंबल रिवर हो गई, सिंध रिवर हो गई, बेतवा रिवर हो गई, पार्वती रिवर हो गई, जो सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो यमुना है बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती है और ये गंगा के वाया बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होती है। वेरेज ये अरेबियन सी के अंदर जो रिवर्स गिरती है, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई या फिर माही हो गई, इनका भी ड्रेनेज सिस्टम इसमें इसी वाले एरिया के अंदर आता है। अगर हम इसकी एलिवेशन की बात करें तो इसका एलिवेशन अराउंड 500 मीटर्स के आसपास है।
500 मीटर्स के पास इसका एलिवेशन है और ये नॉर्थवर्ड स्लोप है। नॉर्थवर्ड स्लोप का कैसे बताएंगे, देखो आप यहाँ से जो भी रिवर्स निकलती है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, चाहे आप सोन ले लो, केन ले लो, बेतवा ले लो, चंबल ले लो, ये सारी रिवर ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। तो इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ साइड में है। जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये धारवाड़ रॉक जो है उसका पार्ट है। धारवाड़ रॉक, विंध्यन रॉक, गोंडवाना और जो वोल्केनिक बेसाल्टिक रॉक थे ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे ब्लैक सॉइल का कवरेज मिलता है। अगर हम सॉइल की बात करेंगे या सॉइल पूछेंगे मालवा प्लेट्यू में कौन सी है तो क्या बोलेंगे, ब्लैक सॉइल। अगर हम क्लाइमेट वाइज इसकी बात करें तो इसमें सेमी एरिड टू एरिड का क्लाइमेट है। देखो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के पार्ट के अंदर आता है तो वहाँ पे मोस्टली एरिड एंड सेमी एरिड का क्लाइमेट रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन नहीं मिलती है, स्पार्स वेजिटेशन होती है और यहाँ पे जो राविन्स होते हैं वो भी मिलते हैं। बेडलैंड जिसको बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि चंबल की घाटियाँ, तो वो चंबल की घाटियाँ यहाँ पे मिलती है। और वो किस लिए होती है, वो इरोजन की वजह से बड़ी बड़ी घाटियाँ बन जाती है। इरफान खान की एक मूवी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसके अंदर वो चंबल के एक डकैत बनते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा कि ये जो राविन्स हैं या जो बेडलैंड हैं ये किस तरीके से वहाँ पे दिखाई देते हैं और कैसे वहाँ पे और किस तरीके से वहाँ के पूरे लिविंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो हम इसका लोकेशन कहाँ देखेंगे मालवा प्लेट्यू का, ये है हमारा मालवा का प्लेट्यू। उसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का ये रहा, बुंदेलखंड की लोकेशन हम खुद से भी देख सकते हैं कि इसके वेस्ट साइड में मालवा प्लेट्यू है, इसके ईस्ट साइड में बाघेल प्लेट्यू है। मतलब बाघेलखंड प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू के बिल्कुल बीच में है बुंदेलखंड का प्लेट्यू। और ये हमारा वन ऑफ द नॉर्थ मोस्ट प्लेट्यू है, नॉर्थ मोस्ट प्लेट्यू, ठीक है। तो अब देखते हैं मालवा का जो प्लेट्यू है ये मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर है। आप इसकी लोकेशन देख के देख सकते हो कि इसका लोकेशन जो है वो यूपी और एमपी में होगा। और यहाँ पे मतलब मोस्टली जो गंगा की रिवर्स हैं वो यहाँ पे अपना ड्रेनेज बनाती है। इसका एलिवेशन की बात करें तो अराउंड 300 से 600 मीटर का एलिवेशन है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि ये जो है ये नॉर्थ स्लोप में है, तो अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में भी बात करी थी कि इसकी जितनी भी रिवर्स हैं वो सारी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके वो या तो यमुना से या फिर यमुना के वाया गंगा से मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। ये जो प्लेट्यू है ये इसका ड्रेनेज सिस्टम बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुंदेलखंड के प्लेट्यू की बात। उसके बाद हम देखते हैं बाघेलखंड का प्लेट्यू। बाघेलखंड का प्लेट्यू जो है वो यहाँ पे बुंदेलखंड के बिल्कुल नीचे साउथ में लोकेटेड है। अगर हम इसको देखें स्टेट वाइज किस में है तो ये यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ के स्टेट को कवर करता है। ये बाघेलखंड का प्लेट्यू है, ये यूपी को, एमपी को और छत्तीसगढ़ के जो स्टेट्स हैं उनको कवर करता है। और ये जो रीजन है सोन रिवर जो है, सोन रिवर अपना ड्रेनेज सिस्टम जो है वो यहाँ से बनाती है। और यहाँ पे दो बड़े डैम्स हैं, इन डैम्स का नाम लिख लो आप, रिहंद डैम और गोविंद वल्लभ पंत डैम। ये दोनों के दोनों गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक भी है। और ये दोनों के दोनों जो बाघेलखंड प्लेट्यू है वहाँ पे है, बाघेलखंड प्लेट्यू पे। ये बाघेलखंड प्लेट्यू जो है ये धारवाड़ और गोंडवाना रॉक जो है, गोंडवाना से आपको याद आ रहा है पिंजिया, लोरेशिया, गोंडवाना, तो ये इतना पुराना प्लेट्यू है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो गंगा और महानदी का बेसिन है उसको सेपरेट करता है पूरा। मतलब आप ऐसे देखो कि एज अ वाटरशेड वर्क करता है कि इसके इस तरफ गंगा का बेसिन है और इसके इस तरफ महानदी का बेसिन है। तो बाघेलखंड के प्लेट्यू की लोकेशन से ही हम देख सकते हैं कि इस तरफ हमें पता है कि महानदी है हमारी, और ये यहाँ पे जो पूरा है ये गंगा का बेसिन है। तो ये गंगा और महानदी के बेसिन को सेपरेट करता है कौन सा प्लेट्यू, बाघेलखंड का प्लेट्यू। तो ये हो गया हमारा बाघेलखंड का प्लेट्यू। उसके बाद हम देखते हैं काठियावाड़ का प्लेट्यू। काठियावाड़ का प्लेट्यू जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है गुजरात के अंदर। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला के अंदर है, यहाँ पे था हमारा। ये जो है ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। और ये जो पाइप लाइक वोल्केनिक ओपनिंग्स होती है ना, जैसे कि जो वोल्केनो है उसको क्रस्ट में पूरा सरफेस नहीं मिला, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक पाइप के थ्रू अगर
उसे नहीं मिलता है तो वो यहाँ पे जमा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पाइप लाइक वोल्केनिक ओपनिंग, जहाँ जिसकी वजह से गुजरात के अंदर काफ़ी हिल्स भी हैं, जैसे गिरनार रेंज हो गई, जूनागढ़ रेंज हो गई, पावागढ़ रेंज हो गई। ये सारी की सारी रेंजेस जो है वो काठियावाड़ प्लेटू के अंदर ही है। हमने लेक नल सरोवर पढ़ा था, लेक नल सरोवर हम आगे वेटलैंड के अंदर भी पढ़ेंगे। लेक नल सरोवर जो है ये गुजरात का इकलौता रामसर कन्वेंशन का वेटलैंड है, तो वो जो वेटलैंड है वो इसी प्लेट्यू की बाउंड्री बनाता है, फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ दिस प्लेट्यू। और जो लिटिल रन की अगर बात करें तो लिटिल रन इसके नॉर्थ में है, यहाँ पे लिटिल रन है, और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे इसकी लेक नल सरोवर है। और ये जो है इसकी कुछ वोल्केनिक रॉक्स, इसी प्लेट्यू की, ये प्लेट्यू जो है ये वोल्केनिक है नेचर के अंदर। वोल्केनिक नेचर के प्लेट्यू में कुछ इसकी जो रॉक्स है वो मांडव हिल्स और बालदा हिल्स की भी फॉर्म करती है। मांडव हिल्स और बालदा हिल्स जो है वो काठवाड़ प्लेट्यू की वोल्केनिक रॉक से बने हुए हैं, उनके पार्ट हैं। अगर हम इसकी हाईएस्ट पॉइंट की बात करें कि काठियावाड़ प्लेट्यू का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, माउंट गिरनार। माउंट गिरनार जो है वो काठियावाड़ प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की। छोटा नागपुर प्लेट्यू का आप लोकेशन देखो, ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू का लोकेशन। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला के अंदर है, आपको दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये जो है ये कौन से 3 स्टेट्स को कवर करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये झारखंड को, वेस्ट बंगाल को और छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेट्स का जो एरिया है उसके अंदर ये पूरा फैला हुआ है। तो इस प्लेट्यू के अंदर कुछ छोटे छोटे सब प्लेट्यूज भी हैं जिनको हम पेटलैंड बोलते हैं या फिर रोहार और इंडिया भी बोलते हैं। तो आप ये तो नोट स्टार मार्क लगा के लिख लो कि रोहार ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं या फिर पेटलैंड किसे बोलते हैं। तो जो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के सब प्लेट्यूज हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पेटलैंड या रोहार ऑफ इंडिया। इसके नॉर्थ ईस्टर्न में राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स जो है इसका नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है, जैसे ये है तो यहाँ पे राजमहल हिल्स है, हम हिल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे है राजमहल हिल। तो राजमहल हिल का अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन से प्लेट्यू पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। और आपको पता होगा कि झारखंड हो गया, हमारा छत्तीसगढ़ हो गया और हमारा जो वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारा का सारा एरिया जो है ये माइनिंग के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव माइनिंग होती है, आयरन की माइनिंग होती है, बेसाल्ट की माइनिंग होती है। तो बहुत सारे जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स और मटेरियल्स हैं उनकी माइनिंग के लिए छोटा नागपुर का प्लेट्यू इकोनॉमिकली बहुत ही वायबल है। उसके बाद हम बात करते हैं मेघालय प्लेट्यू की। ये लोकेशन जो आपको दिख रही है शिलोंग की गारो खासी जंतिया, ये मेघालय के अंदर है और इसके अंदर 3 हिल्स हैं। तो हम बात करते हैं शिलोंग की। मेघालय प्लेट्यू को शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू, इनके बीच के अंदर एक फॉल्ट है। इस फॉल्ट को क्या बोलते हैं, मालदा थ्रो या फिर राजमहल गारो गैप। ये वाला जो है इसे बोलते हैं मालदा गैप। आप ये लिख लो अपनी कॉपी में, मालदा गैप कहाँ पे है या फिर राजमहल गारो गैप कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू के बीच के अंदर। देखो ये 2 प्लेट्यूज हैं, ये गैप है, इसकी वजह से यहाँ पे ना, मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, यहाँ पे डिप्रेशन सा बन गया था, यहाँ पे नीचे खड्डा सा हो गया था। तो उसकी वजह से, उसी के सेडिमेंट की वजह से, यहाँ से उसके सेडिमेंट की वजह से नहीं, यहाँ पे जो गैप हो गया था उस गैप को ये जो हमारी गंगा रिवर आ रही है, इस गंगा रिवर से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं उनसे ये फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरा एरिया सेडिमेंट फिल्ड एरिया है और ये क्या है, मालदा गैप बोलते हैं इसे। और मालदा गैप किसको सेपरेट करता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू को सेपरेट करता है। ये वाला प्लेट्यू भी जो है ये धारवाड़ और गोंडवाना की जो रॉक्स है, जो बहुत पुरानी हमारी रॉक्स हैं, उनसे बना हुआ है। इकोनॉमिकली मेघालय प्लेट्यू भी बहुत ही वायबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोल की खदानें हैं बहुत, और यहाँ पे न्यूक्लियर के लिए जो न्यूक्लियर थर्मल जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनको चलाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए होता है, यूरेनियम वगैरह, वो यहाँ पे मिलता है। यूरेनियम की जो माइंस हैं वो मेघालय के अंदर है। इसकी 3 एजेस हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जंतिया। गारो, खासी और जंतिया बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 3 इसकी हिल्स हैं, उनको
ये इस प्लेट्यू की सदर्न एज बनाती है। इसके एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 1500 मीटर है, विच मीन्स इसका जो एलिवेशन है वो बाकी हमने जो प्लेट्यूज पढ़े उनसे हायर है। बाकी अपने प्लेट्यूज की एलिवेशन कितनी देखी थी, 500 मीटर की थी, 700 मीटर की थी, 1000 मीटर की थी, लेकिन इसकी जो मेन सी लेवल से हाइट है वो कितनी है, 1500 मीटर की है। और इसी प्लेट्यू के नॉर्थ के अंदर यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है, तो इसके नॉर्थ से कौन सी रिवर निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। और चेरापूंजी और जो मानसराम है वो खासी हिल के अंदर है, और वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, द मोस्ट रेनफॉल वाले एरियाज कौन से हैं, चेरापूंजी एंड मानसराय। और वो दोनों कहाँ पे लोकेटेड है, खासी हिल पे। और खासी हिल कौन से प्लेट्यू पे लोकेटेड है, मेघालय के प्लेट्यू पे या फिर शिलोंग के प्लेट्यू पे। यहाँ पे खासी, यहाँ पे है हमारा मानसराय और चेरापूंजी का एरिया। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है डेक्कन का प्लेट्यू। डेक्कन का प्लेट्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड डेक्कन का प्लेट्यू। डेक्कन का प्लेट्यू जो है ये ट्रायंगल शेप में है। ये 8 स्टेट्स, इंडिया के 8 स्टेट्स को कवर करता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसको प्लेट्यू स्टेट्स भी बोलते हैं। ये प्लेट्यू स्टेट्स भी कहलाते हैं कौन से, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इस प्लेट्यू की अगर हम लोकेशन देखेंगे तो ये प्लेट्यू 2 माउंटेन रेंजेस से कवर है। जैसे कि आप ये देखो, ये डेक्कन प्लेट्यू है। ये डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्थ में ये विंध्या और सतपुरा की हिल्स है, इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है और इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप में बना हुआ है, जो तीनों तरफ से 3 अलग अलग रेंजेस से घिरा हुआ है। तो ये तो हमने बता दिया कि इसकी बाउंड्री कहाँ पे मिलती है, और ये रफली एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। अगर हम इसकी एपेक्स की बात करें कि मतलब इसका जो बिल्कुल एंड वाला सदर्न पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, कन्याकुमारी, वो इसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न एज, अगर हम इस प्लेट्यू के वेस्टर्न एज की बात करें, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में वेस्टर्न घाट के लिए बताया कि जो हमारी सह्याद्री की, नीलगिरी की, अन्नाईमलाई की या फिर एल्लामलाई की जो हिल्स हैं, जिनको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में ये 4 हिल्स आती हैं, कौन सी, सह्याद्री की, नीलगिरी की, अन्नामलाई की और एल्लामलाई की जो हिल्स है, ये इसके डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड मतलब अरेबियन सी वाला जो पार्ट है हमारा, उस तरफ। लेकिन अगर हम ईस्टर्न की बात करें, ईस्टर्न मतलब बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट की तरफ, तो वहाँ पे तेलंगाना और रायलसीमा वाला एरिया जो है वो इसको बाउंड्री बनाता है। ये इसकी ईस्ट साइड में है। अगर हम इसके टोटल एरिया कवरेज की बात करें तो ये इंडिया के 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। और अगर हम इंडिया के पूरे एरिया की बात करें तो कितना है वो, 32 लाख का। मतलब आप ये देखो कि इंडिया का जो हाफ पोर्शन, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से 900 मीटर है। और ये अगर आपको पता होगा या मैंने भी कभी डिस्कस करा होगा कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेट्यू से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है। ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रही है का मतलब है कि हमारा जो प्लेट्यू है इसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट है। ये ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर ऐसे झुका हुआ है, स्लेंटेड है, ये ईस्ट डायरेक्शन में स्लेंटेड है। ये प्लेट्यू एंशिएंट टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज जो है वो पली हैं, जैसे कि हमारी पल्लवा की हो गई, सतवाना की हो गई, वकातका हो गई, चालुक्याज की हो गई, हमारी पांड्याज, चेलाज हो गए, विजयनगरा का एम्पायर हो गया, नायका का एम्पायर हो गया, एंड देन मराठा एम्पायर। ये सारे के सारे जो पुराने ज़माने में मुगल के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सल्तनत या फिर डायनेस्टीज हुआ करती थी, वो मोस्टली डेक्कन के अंदर ही होती थी। और डेक्कन का जो सदर्न एक्सटेंशन है उसको उसके 2 रीजनल नाम में बुलाया गया है, तेलंगाना का प्लेट्यू और कर्नाटका का प्लेट्यू। आप डायग्राम में देखो, ये देखो इसका सदर्न एक्सटेंशन है, इसका सदर्न एक्सटेंशन कर्नाटका और तेलंगाना का प्लेट्यू बोला गया है। ये है इसकी पर्टिकुलर लोकेशन। तो ये कौन सी 3 हिल रेंजेस के बीच में है, विंध्यन, सतपुरा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में। इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका कन्याकुमारी का पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हो गई हमारे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर।
ये हमारी, मैंने आपको लोकेशन दी है यहाँ पे, ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और यहाँ पे ये जो ताप्ती और नर्मदा रिवर है वो इसका नदन बॉर्डर बनाती है, और यहाँ पे महानदी रिवर जो है ये इसका बॉर्डर बनाती है, और ये हमारी विंध्यन हिल है। तो आपको देखा, आपको लोकेशन समझ में आया इसका कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना प्लेट्यू की। तेलंगाना प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का सदर्न पार्ट है। ये भी धारवाड़ और गोंडवाना रॉक से बना हुआ है, और ये गोदावरी नदी जो है उसकी वैली के अंदर है, उसकी वैली बनाता है ये। और यहाँ पे कोल के बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स मिलते हैं, कोल की यहाँ पे बहुत माइनिंग होती है। अगर हम रिवर्स की बात करें कि तेलंगाना प्लेट्यू से कौन सी रिवर्स फ्लो होती है, तो वो हमारी कौन सी रिवर है, गोदावरी की रिवर, कृष्णा की रिवर और पेन्ना रिवर। इन रिवर का जो ड्रेनेज है वो तेलंगाना प्लेट्यू में फॉल होता है, और यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती है। तेलंगाना प्लेट्यू इज रिच इन रेनफॉल ऑल्सो। ये देखो, ये है इसका लोकेशन। नदन में कौन है, लाइक डेक्कन प्लेट्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इटसेल्फ, लेकिन बस इसे इसके सदर्न एक्सटेंशन में डिफरेंट नाम दे दिया गया है। एंड देन वी कम टू द कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू को मैसूर प्लेट्यू भी बोलते हैं, और इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो डेक्कन प्लेट्यू की जितना ही है, विच इज 600 to 900 मीटर्स। इस प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, मालनंद और मैदान के अंदर। मालनंद और मैदान जो है वो कर्नाटका प्लेट्यू के दो डिविजन्स करे गए हैं, मालनंद और मैदान के अंदर। इसके अंदर मालनंद वाला जो एरिया है ये डेंस फॉरेस्ट का एरिया है, हिली रीजन है ये, और डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। वेयर इज मैदान, नाम से ही समझ में आ रहा है, मैदान मतलब लो लाइंग, कुछ इक्वल सरफेस का एरिया होगा। तो लो लाइंग हिल जो है, जो प्लेन्स हैं उनको क्या बोला है, मैदान। और मलनाद क्या है, हिली डेंस फॉरेस्ट का एरिया। नाउ इस प्लेट्यू से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, और ये जो प्लेट्यू है ये बिल्कुल जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे ये लोकेटेड है। कौन सा, कर्नाटका का प्लेट्यू। सो दिस इज अवर लोकेशन। ईस्टर्न घाट यहाँ से वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट यहाँ पे आता है, इनके बीच में ये सैंडविच्ड है। तो ये हमारा एरिया, ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा प्लेट्यूज के बारे में। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मेजर और माइनर प्लेट्यूज हैं उन सब की हमने स्टडी कर ली है, जिनमें डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड उनकी लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी की लोकेशन कहाँ पे है। जैसे मालवा प्लेट्यू ऊपर है, फिर सबसे ऊपर बुंदेलखंड का प्लेट्यू है, देन यहाँ पे भागलखंड का प्लेट्यू है, यहाँ पे हमारा काठियावाड़ का प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू हमारा बिल्कुल यहाँ पे गारो खासी जंतिया मेघालय के अंदर है। और उसके बाद हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ऐसे ट्रायंगल शेप बनाता है, किसके बीच में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और विंध्यन रील्स के बीच में। और अगर रिवर की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी रिवर इसका बॉर्डर बनाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं जो आपको प्लेट्यूज के बारे में ध्यान रखती है। इसके साथ ही हमारा प्लेट्यूज वाला जो लेक्चर है इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।